गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डाउट सेशन चल रहा है अभी सेक्शन फॉर्मूले से ही चल रहा है, तो कंटिन्यू है और मैं सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर दूंगा बहुत जल्द। तो आप प्लेलिस्ट से जो नंबर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके आप लोगों के पास आता रहता है, तो उसे चेकआउट करते रहो ताकि आप लोग पार्ट बाई पार्ट ही देखे करो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट होती है कि पार्ट 1 से स्टार्ट करो तो ही देखो। ये जो आप बीच में अगर आप आ गए हो तो इसे देख लो, उसके बाद आप पार्ट 1 से शुरू करके देखना, ठीक है, ताकि आप लोग जो है अच्छे चीज़ों को सही तरीके से सीख पाओ। क्योंकि मैं जो हूँ एकदम तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, साथ में कॉपी एंड पेन होता ताकि निकालो, ताकि आप जो है उसे कॉपी को पेन से नोट कर सको सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, जो मैं कहता हूँ। वीडियो को पॉज कर करके आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि वीडियो को पॉज करें कि जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ और आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं अगर आप लोगों को आता है तो, और नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले सबसे सही तरीके से। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये, मतलब कि किस रेशियो में ये जो लाइन है वो ए बी लाइन को कट करेगा, ठीक है। तो पढ़ने में जितना मजा आया ना उतना ही इसे करने में भी मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो वीडियो को पॉज करो और करके देखो और आंसर मैच करना कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है। ओके, अच्छा देखो, लेकिन मेरे समझाने का तरीका देखो कितना अच्छा लगता है। अगर लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि आपको कैसा लगता है। ये आपका एक लाइन है, ठीक है, मान लो ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको x माइनस वाई माइनस इक्वल टू 2 या फिर x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। अब आपका एक लाइन है जो कि है एक बी, ठीक है, जिसका ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें उससे बाद में मतलब रखेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके जो रेशियो होंगे वो हमें बताने हैं कि क्या रहे होंगे, m रेशियो n, ठीक है, या फिर k रेशियो 1 क्या रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, मैंने ये मान लिया कि ये जो लाइन है वो आपका k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। इस हिसाब से अगर मैं इसके पॉइंट्स बताना चाहूं, मान लेता हूं p के कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या रहे होंगे हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं p के कोऑर्डिनेट x, y की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी k इंटू, सबसे पहले इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो आपका a के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपका k इंटू क्या हो जाएगा x2 8 प्लस 1 इंटू हो जाएगा आपका x1, तो ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन में आपका k प्लस 1, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा k इंटू आपका ये है 9 प्लस 1 इंटू ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में ये आपका आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है। अब आप इसे सबसे पहले सॉल्व कर लें, तो ये आपका आ जाएगा 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 एंड ये आपका हो जाएगा 9k प्लस नहीं माइनस का 1, ठीक है। चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 इंटू माइनस का 1 है तो आपका माइनस का 1 होगा अपॉन में k प्लस 1। ये आपका आ गया है x, y का कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कि इस लाइन से गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है क्रॉस हो रहा है तो x और y पे ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ये है एंड y की वैल्यू ये है, विच सेटिस्फाई, ये आप लिख सकते हैं p के कोऑर्डिनेट x, y, ये लिख लो आप, पासिंग थ्रू x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप एलसीएम ले लें, क्या ले लें बच्चों, एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, देखो आपका आ गया k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू में तो 0 चलेगा ही। अच्छा, ये आपका आ गया 8k प्लस 3 माइनस में 9k माइनस 1, ठीक है, माइनस में 2 इंटू k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। ओके, अगर मैं इस k प्लस 1 को उधर भेज देता हूं तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपका रिमेनिंग क्या रहा, 8k प्लस 3 माइनस में 9k
प्लस का 1 माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वस टू 0। ये आप के वाले को ऐड कर दें, 9 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका होगा 11। 11 में से 8 घटेगा तो होगा 3, वो भी माइनस का 3k। ठीक है, 3 + 1 4, अब 4 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। इधर ये जो आपका माइनस का 3 है, अगर वो उधर ट्रांसपोज हो जाता है किसी कारणवश तो आपका हो जाएगा 3k प्लस का इक्वल टू हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू अगर आप निकालें तो हो जाएगा 2/3। यस और नो? तो आपसे क्या पूछा है, इन वाट रेशियो। तो रेशियो की अगर बात करेंगे, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स ए बी इन 2:3। सिंपल, ऐसा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इससे भी मजेदार होगा। तो ऐसे ही मजे लेते हुए पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सही से पढ़ो। पढ़ा? देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो भी आपके पास दे रखा है। मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, ठीक है, एंड ये आपका है बी के कोऑर्डिनेट। तो आपको बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लेता हूं कि लेट पी के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपका जो x होगा वहां पे क्या होगा, 0 होगा ना। y एक्सिस पे है तो x आपका क्या है, 0। तो आपका p के कोऑर्डिनेट 0, y मान लेते हैं। सपोज करने में क्या जा रहा है, लेट p के कोऑर्डिनेट 0, y डिवाइड्स ए बी इन k/1। मैंने मान लिया कि जो p के कोऑर्डिनेट ये है वो डिवाइड करेगा ए बी को किस में, k/1 में। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है बच्चों यार, वही वाली बात है। देखो फिर से फाइंड करते हैं, p के कोऑर्डिनेट 0, y के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए उस हिसाब से। तो आपके क्या यहाँ पे आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, k इंटू आपका ये देख रहे होगे क्या है 3 प्लस 1 इंटू ये आपका देख रहा होगा क्या है माइनस का 4, क्या है आपका माइनस का 4 अपॉन में k प्लस 1। अगेन अगर मैं बात करूं k इंटू ये आपका क्या है माइनस का 7 प्लस 1 इंटू ये आपका है 7 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं p के कोऑर्डिनेट 0, y की, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3k माइनस का 4 अपॉन k प्लस 1। ये आपका हो जाएगा माइनस का 7k प्लस का 7 अपॉन k प्लस 1। वैल्यू करनी है फाइंड हमें सिर्फ k की, क्योंकि हमें रेशियो बताना है सिर्फ किसका, कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो y से तो हम वैल्यू कहीं नहीं फाइंड करने वाले हैं, हम सिर्फ फाइंड कर सकते हैं इससे वैल्यू, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हम इसे अगर कंपेयर करते हैं 0 = 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1। ये अगर डिवाइड इधर डिवाइड में हो उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3k माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0, 3k इक्वल टू हो जाएगा 4, और अगर मैं k की वैल्यू निकलवाऊँ तो आपका हो जाएगा 4/3, ठीक है। मतलब कि जो आपका ये है 4:3 में डिवाइड करेगा। तो आप अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, p के कोऑर्डिनेट 0, y, ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। यानी देखो आपसे y एक्सिस का पूछा नहीं है कि आप किस मतलब कि पॉइंट पे काटेगा। अगर पूछा होता तो हम यहाँ पे y की भी वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे, इसमें हम ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका y का रेशियो भी आ जाता है, लेकिन हमसे पूछा नहीं तो हम निकालेंगे नहीं, हम सीधे लिख देंगे p के कोऑर्डिनेट 0, y डिवाइड्स ए बी इन किस रेशियो में, 4:3। सिंपल, ठीक है। समझ में आया ना। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में हम और ज़्यादा लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, ओके।